हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 3 पाकिस्तानी ऐसे ड्रामे जो 2022 में सबसे पहले नंबर पे रहे, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आपने भी अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है कि आपको कौन कौन से ड्रामे 2022 में अच्छे लगे। तो आज का उन ड्रामों का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उस ड्रामे की वजूहात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो ड्रामे आखिरकार किस वजह से टॉप ट्रेंड पे रहे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। टॉप 3 ड्रामे ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की आंखें इन ड्रामों को देखने के लिए इंतज़ार कर रही थी। एक ही सीन, एक ही एपिसोड, एक ही स्टोरी देख देख कर ड्रामों में इंसान बोर हो गए थे, क्योंकि सभी ड्रामों में ज़्यादातर यही चल रहा था कि सास बहू का लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो अचानक ये 3 ड्रामे आए और इन तीनों ड्रामों ने लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेशन दिया। बहुत ज़्यादा लोग इस ड्रामे से इंटरटेन्ड हुए, बहुत ज़्यादा लोगों को इस ड्रामों में दिलचस्पी नजर आई। सबसे पहले नंबर 1 पे मैं आप लोगों के साथ ड्रामे का बात करूंगा, वो था ड्रामा सीरियल रंग महल, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा रहा। बहुत ज़्यादा ड्रामे को पसंद किया गया। इस ड्रामे को पसंद करने की वजूहत ये थी कि पहले जितने भी हर पल जियो पे ड्रामे ज़्यादातर लग रहे थे, वो इसी ड्रामों में ज़्यादातर सीन यही था कि सास और बहू का आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो इस ड्रामे को आने से बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को शोहरत मिली और हर एक एपिसोड इसकी नंबर ट्रेंड पे रही। इस ड्रामे की वजूहत ये थी कि एक मजलूम लड़की थी और घर की नौकरानी के तौर पर काम करती थी और अमीर ज़्यादा लड़के के साथ इस ड्रामे में इस लड़की को मोहब्बत हो गई। और जब इस लड़की को उसके साथ मोहब्बत हुई और वो उस लड़के को भी इसके साथ मोहब्बत हुई, तो फिर जाकर बीच में ऐसी चाल चली कि इस लड़की को मुकम्मल तौर पर बदनाम किया गया। सैर खान को मुकम्मल तौर पर बदनाम किया गया, करने की कोशिश की गई और अली अंसारी को इसके साथ मोहब्बत थी। अली अंसारी अपने घर वालों की, अपनी माँ की, सबकी बातों में आकर इस लड़की के साथ नफरत करना शुरू कर दी और इस लड़की को इस घर से निकाल दिया गया। इस लड़की के ऊपर दाग लगाए गए। इसके वालिद की जो डेथ हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के दाग की वजह से डेथ हुई थी। और फिर इस लड़की ने अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश की। ये स्टोरी इस वजह से भी इंटरेस्टिंग रही कि इस लड़की के ऊपर जब जुल्म किए गए तो फिर इस लड़की ने अपने आप को चैलेंज करने की कोशिश की और अपने आप को ऊपर लेकर आई। और जब अपने आप को ऊपर लेकर आई तो यही आगे वाले जो थे, इसके ख़ानदान जो इसके मुखालिफ थे, वही इसके पास आकर भीख मांगना शुरू कर गए। इस वजह से इस ड्रामे को बेहद पसंद किया गया। बहुत ज़्यादा इस ड्रामे को मकबूलियत हुई और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। नंबर 2 पे हम तुम, जो अभी हम टीवी पर चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है और हर एक एपिसोड मैं इस ड्रामे को देखता जा रहा हूँ। हर एक एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। कुछ अहम बातें होती हैं जो देखकर बड़ी दिल को खुशी मिलती है या सुकून मिलता है। एक फैमिली टाइप ड्रामा है। बहुत ज़्यादा आपस में एक फैमिली के मेंबर जिस हिसाब से आम तौर पर ज़िंदगी में भी रह रहे होते हैं और उनके बीच में लड़ाई झगड़ियाँ चल रहे होते हैं, हर वक्त झगड़े चल रहे होते हैं, लेकिन एंड पे जाकर फिर इनके आपस में सुलह हो जाती है, इनकी आपस में शादियाँ हो जाती हैं और फिर से एक साथ हो जाते हैं। हम तुम ड्रामे में भी सब कुछ यही दिखाया जा रहा है। इसमें जुनैद खान, सारा खान, रमशा खान और इन तीन की इतनी एक अच्छी एक एक्टिंग है, इतनी अच्छी। सबसे ज़्यादा जो पसंद किए जा रहे हैं वो रमशा खान को पसंद किए जा रहे हैं। रमशा खान किसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है। ये चारों एक दूसरे के कज़न हैं और इनके जो वालिदैन हैं वो एक दूसरे की फेवर करते हैं, लेकिन ये चारों जो हैं एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। जुनैद खान और सारा खान की आपस में तो शादी हो गई है। जो जिसके साथ रमशा खान मोहब्बत करती है वो रमशा खान से मोहब्बत करना शुरू कर चुका है, लेकिन रमशा खान उसके साथ नफरत करती है। हर वक्त एक दूसरे के साथ तंज करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी रमशा खान जाती है वो इसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन जो भी लड़का रमशा को मिलता है तो वो इससे बर्दाश्त नहीं होगा। बहरहाल इसका जो एंड होगा वो बड़ा हैप्पी एंड होगा। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर करके एंड पे फिर इन दोनों के आपस में सुलह हो जाएगी और फिर से एक जैसे ख़ानदान रहना शुरू हो जाएंगे। बुज़ुर्गों की टिकटॉक पे वीडियो वायरल करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होते हैं।
दो लड़कियां भी, छोटी बच्चियां भी हैं, उनका भी बड़ा अहम किरदार है इस ड्रामे को मशहूर करने में। इस ड्रामे की हर एपिसोड को ट्रेंड पे लिए जा रहा है। 5 मिलियन 6 मिलियन इस ड्रामे के लिए कोई भी बात नहीं होती। और वैसे भी हम टीवी के ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं फैमिली के लिहाज से। 3 के लिहाज से एयरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र जो अब तक 2022 का सबसे कमाल का ड्रामा है, सारे रिकॉर्ड इस ड्रामे ने तोड़ दिए हैं। हर एपिसोड 15 मिलियन 20 मिलियन पे जा रही है। और इस ड्रामे के रिकॉर्ड तोड़ने की वजह ये है कि ये भी एक छोटी सी सादी सी फैमिली में दिखाया जा रहा है। छोटी सी फैमिली है, एक 3-4 मेंबर हैं इस घर में और इन मेंबर के आपस में इख्तलाफात चल रहे होते हैं। एक बेचारी उस बेटी के ऊपर जिसका वालिद उसे हमेशा के लिए छोड़ कर चला गया और उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक दादी साथ दे रही है, उसके ऊपर इतने बड़े जुल्म हो रहे होते हैं। और अचानक एक लड़का आता है जो उसकी सारी जो ज़िंदगी होती है वो चेंज करना शुरू कर देती है। इस लड़की में हानी आमिर को बात करने का भी एक सादा सा तरीके से दिखाया गया है कि वो बात तक नहीं कर सकती, बड़ी शर्मात के बात करती है। लेकिन फिर भी इस ड्रामे को इस हिसाब से इंटरेस्टिंग दिखाया जा रहा है। ये लोग इस हर एपिसोड का बड़े सब्री के साथ इंतज़ार करते हैं कि हालांकि कब तक अपने जो आकर इसमें कॉन्फिडेंस आएगा और बात करने की कोशिश करेगी। इस ड्रामे को भी बड़ा लोग दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। इस ड्रामे भी बड़ी अहम पॉइंट है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये तीनों ड्रामे आप लोगों को 2022 में पसंद थे, या आप चौथा ड्रामा भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो परिजाद है। परिजाद ड्रामे भी बहुत ही अच्छे ड्रामा था, बहुत ज़्यादा इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा इंसानों की इसके ड्रामे को देखकर जो है वो ज़िंदगी चेंज हुई है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट मिनट बताना है कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के ड्रामों के जो टॉप पे चल रहे हैं इनका रिव्यू आना चाहिए। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।